जो रोज़े अज़ल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए। इन्हीं बयानों को जब आप सोशल मीडिया एक्स पर आप पोस्ट करती हैं तो कुछ लोग उसमें कमेंट करते हैं कि एक तरफ नाज़िया इलाही खान ईद में जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं और दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा की जैसे यात्रा है उसमें शामिल हो जाती हैं, सनातन की बात रखती हैं। तो नाज़िया खान अपना नाम कुछ बदल कर क्यों नहीं रख लेती, जैसे कई लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया है। नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तब तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये नज़म बननी ही नहीं चाहिए थी। ये नज़म तो बननी ही नहीं चाहिए थी ना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। फिर ये नज़म तो हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था बचपन में। दूसरा, एक नात आता है तो ये सब हमें पढ़ाया क्यों? हमें पढ़ाना नहीं चाहिए था। हम पढ़े तो हम समझे कि भारत है भाई, तो भारत मेरी माता है। ये मात इसी इसी धरती पे तो मैं दफनाई जाऊंगी। और नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? मस्जिद अगर अल्लाह का घर है तो अल्लाह मेरा नहीं है क्या? अल्लाह मेरा भी तो है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसी ऐसा खुफिया राज है जो मस्जिद में मेरे जैसी महिलाओं को एंट्री एंट्री नहीं दी जाती है? हमें कलकत्ता हाई कोर्ट का परमिशन लेकर जाना पड़ता है मस्जिद के अंदर। क्या बात है क्या मस्जिद के अंदर? क्या हो रहा है मदरसे के अंदर, क्या हो रहा है मज़ारों के अंदर, जो कोई जा नहीं सकता? मीडिया जाए तो नहीं जाने देंगे, मैं जाऊं तो नहीं जाने देंगे, कोई कोई डॉक्यूमेंट्री करने जाए तो नहीं जाने देंगे। क्या बात है? मतलब मस्जिद के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की क्यों उनको नहीं दी जाती इजाज़त? जैसे मंदिर है हमारे कि मंदिर में हम जाते हैं, पूजा करते हैं, पति पत्नी साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर कोई महिला नमाज पढ़ने जाए तो उनको क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी जाती? नहीं, देखिए, ऐसा था नहीं। जब इस्लाम बना और जब पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पश्चिम की ओर करके कि एक हबशी से अजान दिलवाई, तो ऐसा था नहीं कि महिलाएं नहीं जाएंगी। बाद में बहुत सारे स्कॉलर और सहाबा कराम की शिकायत आई कि महिलाएं जब झुकती हैं तो उनके ऐस देख करके वो गीले हो जाते हैं। महिलाएं जब मुड़ती हैं तो उनकी उनके कर्व को देख करके ये गीले हो जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं को आना बंद कर दिया जाए। अब इनके नफ्स कमज़ोर, हमसे अल्लाह का घर छीन लिया गया, तो मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। आप अपनी नज़र कमज़ोर से आप अपनी नज़र को मजबूत कीजिए, मुझे बेटी की तरीके से देखिए। अब जैसे बहुत सारे मौलवी मुल्ला टीवी चैनलों पर बैठ करके बोलते हैं, एज ऑफ असदुद्दीन अवैसी भी बोलता है पार्लियामेंट में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मुझे टारगेट करे तो करे। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट गया तो मैं वो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट वाला स्पीच निकाल करके दिखा दूंगी कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ एज ऑफ मैरिज। 11 साल में, 12 साल में, 13 साल में बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। तो मैं उस अब्बा जान से पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के उठान को इतने गौर से देखते क्यों हो?